कहते हैं पुराने समय में वहाँ बकरे या किसी अन्य जानवर का कटा हुआ सर टंगा रहता था और नीचे रखा रहता था एक घड़ा जिसमें लगातार उसके सर से खून टपकता रहता था। खुफिया गुफाओं के अंदर आखिर होता क्या था? क्या ये गुफा है या किसी बंकर के रास्ते हैं जहाँ उस समय का खजाना छिपा रहता था? ओ भाई, यहाँ तो यार पूरा बंकर बना हुआ है। ये देख तरीके के कुएं उस समय के राजा खुदवा लिया करते थे ताकि इन बीहड़ों में या राजस्थान या मध्य प्रदेश में पानी की तो कमी हुआ करती थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। और अभी हम आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के चंबल की घाटियों के अंदर। हमारे पीछे देख रही है भव्य इमारत करीब 400 साल पुरानी है, जिसे अटेर किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है आज से 400 साल पहले करीब 1664 ईस्वी में भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। करीब 404 सालों तक इसका लगातार काम चलता रहा और 1668 ईस्वी में ये बनके तैयार हो गया। बीहड़ के बीचों बीच बना ये किले की वजह से इसमें कई सारे पानी के स्रोत यानी कि कई सारे कुएं भी बनाए गए, जिससे पानी यहाँ पर कमी ना हो। कहते हैं बाद में यहाँ डाकुओं का भी कुछ समय राज रहा। डाकू भी यहाँ आके छिप जाया करते थे। और ये किला अपने खूनी दरवाज़ा के लिए भी फेमस है। साइड से इस किले में आने के लिए रास्ता था, जहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। बगल की जो झाड़वाड़ है और जो कचरा यहाँ का किले का पड़ा हुआ है वो हटाया जा रहा है ताकि पर्यटन जो यहाँ पर आए उनको कोई भी असुविधा ना हो। यहाँ पर कुछ पुराना निर्माण था जो कि अभी पूरा ध्वस्त हो गया है, तो शायद इसको भी पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। किले की दीवारों को भी मरम्मत प्लस्तर सब किया जा रहा है ताकि ये और दिखने में सुंदर देखने में लगना लगे। सुबह का वक्त है अभी, है ना। और ये वो दरवाज़ा, वो गेट है जिसके बाहर एक बड़ा सा बुर्ज है। इसको देखने के बाद पता ही चलता है कि यहाँ पर भी एक बड़ा बुर्ज होगा और जिसके बीच से ये रास्ता जाता होगा। जिगजैग तरीके से जाने वाले ये रास्ते किले को और सुरक्षित किया करते थे उस समय। और सामने का रहा वो दरवाज़ा। दरवाजे से पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक हमें सुरंग देखने को मिलती है। चलिए पहले हम लोग इसको घूम लेते हैं। कहते हैं ना, कभी ये किला जो है खजाने का भंडार हुआ करता था, जिसकी बदौलत आज भी लोग यहाँ कहते हैं कि खुदाई कर देते हैं चोरी चुपके से इस किले में खजाना पाने के लिए। इसकी बनी इस दीवार के किनारे पे लगे वो पत्थर को ज़रा गौर से देखिए। क्या खूबसूरती तरीके से इन पत्थरों को जोड़कर इस दीवार की किनारी को बनाया गया था। इस पूरे किले में ईंट और पत्थर का ही इस्तेमाल हुआ है। कुछ निर्माण देखिए ऊपर का ईंटों से भी हुआ है। यहाँ नीचे देखोगे ये ईंटों का इस्तेमाल है। बाकी बहुत सारा इस्तेमाल इनके बुर्ज बनाने में पत्थर का इस्तेमाल भी है। इस तरीके की गुफाएं जो कि किले के अंदर बनी रहती थी, जिन्हें अभी हमें लग रहा बंद कर दिया गया है। ये देखिए, इनको बंद कर दिया गया है। ये किले के अंदर जाती थी और इमरजेंसी में इन गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारा वो मलबा जिससे इस किले की मरम्मत चल रही है। बड़े बड़े बुर्ज इस किले के जो अभी ढह गए हैं। और सामने रहा वो दरवाज़ा जो इस किले का पहला और मुख्य प्रवेश द्वार है। किले का ये मेन दरवाज़ा है जो कि अभी बदल के दूसरा लगा दिया गया। पुराने क्षतिग्रस्त हो गए क्योंकि ये चंबल के बीहड़ों में होने के कारण इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी जो है एएसआई के अंडर में आने के बाद यहाँ पे मरम्मत चालू हुई तो दरवाजे भी नए लग गए। और ऊपर बनी जो चित्रकारी थी उस समय की वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। ये देखिए कलर कुछ दिख रहे होंगे। तो ये किले का वो मेन दरवाज़ा है जहाँ से भी हम प्रवेश करेंगे। यहाँ से एंट्रेंस करने के बाद इस तरीके के साइड में दो चबूतरे आपको हर जगह देखने को मिल जा रहे थे, जहाँ पर सैनिक बैठकर हर वक्त इन किलों के इन मेन दरवाज़ों को प्रोटेक्ट किया करते थे, सुरक्षित रखा करते थे, इनकी निगरानी किया करते थे। 2-4-10 इधर और 2-4-10 इधर सैनिक हमेशा मौजूद रहते थे। और यहाँ पर कुछ सुरंगें जैसी भी बनी हुई हैं, शायद इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल होता होगा। टिकट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। आप भी जब आओगे तो आपको एक आईडी बस दिखा देना है। अच्छा, ऊपर दीवार पे जाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा उस सीढ़ियाँ जो इस दीवार के इस दरवाजे के ऊपर तक लेके जा रही हैं। जाना भी अलाउ होगा लेकिन हम अभी नहीं चलेंगे, हम चलेंगे किले के अगले दरवाजे की तरफ। ये दूसरा विशाल दरवाज़ा है जहाँ पर गेट नहीं है। जो लकड़ी का गेट होना चाहिए वो भी नहीं है तो सिर्फ एक गैलरी टाइप की। और यहीं पे कुछ आप लोगों को इस किले के अंदर
देखने को मिलेगा यहाँ का इतिहास। यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। करीब 350 से 400 साल पुराना ये किला है। 1644 में भदौरिया शासक बदन सिंह ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था और 1668 में यह महासिंह भदौरिया द्वारा पूर्ण करवाया गया था। तो हम पॉज करके आप लोग पूरा इतिहास यहाँ का पढ़ सकते हैं जाएगा। यहाँ पर ये गैलरी टाइप की बनी हुई है जहाँ पर सैनिकों का जमावड़ा रहता होगा उस समय, और सैनिक निरंतर इस दूसरे गेट की पहरेदारी किया करते होंगे। ये बख्तरबंद दरवाजे लगातार एक दूसरे से सटे हुए थे, जुड़े हुए थे। एक दरवाजे को अगर दुश्मन आसानी से पार कर लेता था तो दूसरे पे सैनिक उससे मुकाबला किया करते थे, और दूसरे से अगर पार कर लेते थे तो मिलता था ये तीसरा दरवाज़ा। अब वक्त है उस दरवाजे को दिखाने का जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इस किले को विजिट करते हैं। यहाँ का खूनी दरवाज़ा, कहते हैं कभी इस जगह पे इस दरवाजे से हमेशा खून टपका करता था। उसके पीछे क्या रहस्य था वो आज हम बताएंगे। यहाँ से हमारा आना हुआ है और ऊपर बनी डिज़ाइन को ज़रा देखिए गौर से। हिंदू राजाओं द्वारा ये बनवाया गया है और ये डिज़ाइन आज भी त्यों की त्यों है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये है यहाँ का वो खूनी दरवाज़ा जो इतनी चर्चा में रहता है भाई। कहते हैं ना कभी यहाँ पर हमेशा खून टपकता रहता था, और आज के लोग यहाँ स्थानीय लोग भी यहाँ खून टपकने का दावा करते हैं। कहते हैं पुराने समय में वहाँ बकरे या किसी अन्य जानवर का कटा हुआ सर टंगा रहता था और नीचे रखा रहता था एक घड़ा जिसमें लगातार उसके सर से खून टपकता रहता था, और उसी खून से तिलक करके सैनिकों को अंदर जाना पड़ता था, जिससे यह प्रमाणित होता था कि ये हमारा ही सैनिक है। तो ये कुछ शॉर्ट में आप लोगों को संक्षिप्त में यहाँ का इस तरीके का विवरण बताया जाता है कि ये खूनी दरवाज़ा इसीलिए इसको बोला जाता था, ऊपर टंगाया जाता था। ऊपर बने होल्स इस किले को और प्रोटेक्ट करते थे। कहते हैं सैनिक इसके ऊपर भी तैनात रहते थे, उस पर ऊपर भी खड़े होने की प्रॉपर जगह होती थी जहाँ से 4 से 5 सैनिक हमेशा खड़े रहते थे किले पे। जब दुश्मन सैनिक यहाँ से हमला करने की कोशिश भी करते थे तो ऊपर होलों से गर्म तेल, गर्म पानी इत्यादि उन पर डालकर उनको पीछे हटाने की कोशिश किया करते थे। पूरे अटेर किले में महज एक यही लाल बलुआ कलर के पत्थर से बना हुआ दरवाज़ा है जिस पे बनी ये नक्काशी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उस समय के चित्रकारों द्वारा इस पे उकेरी गई होंगी। इस तरीके के लाल कलर बलुआ पत्थर आप लोगों को कई जैसे इस तरीके के आगरा के किले वगैरह में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पूरे किले में आप लोगों को सिर्फ यही खूनी दरवाजे पे ही देखने को मिलेगा। बाकी अंदर की जो परत है वो सफ़ेद पत्थर से जो है बनाई गई थी, और अंदर का जितना भी काम है वो पत्थर से बनाया गया था, और छत इसकी ईंटों से निर्मित है। तो इस खूनी दरवाजे को पार करते हुए अभी हम इस किले में प्रवेश करेंगे जहाँ पर कई हमें ऐसे रास्ते देखने को मिलते हैं। खूनी दरवाजे से बना हुआ जिगजैग तरीके से रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल आप खूनी दरवाजे को नहीं देख पाओगे। यहाँ पे बनी इस तरीके की गैलरियों का उस समय क्या मतलब हुआ करता था, शायद ये उनके कहते हैं ना कि घोड़ों वगैरह को शायद बांधने के लिए ये जगह होती होंगी जहाँ पर उनके घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे। और अभी तो यहाँ पर चमगादड़ों का अड्डा हो गया। ये काला काला जो है वो चमगादड़ों का ही भाई मलमूत्र पड़ा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह यहाँ पर हैं जो अंडरग्राउंड, ये कहते हैं किला एक कई मंजिल नीचे भी बना हुआ है जिसके अंदर आज फ़िलहाल तो ये जो छोटे छोटे रूम हैं जहाँ कभी सैनिक रहते होंगे और बारी बारी से अपनी शिफ्ट में इन दरवाज़ों पर पहरेदारी दिया करते होंगे। और आज तो ये सिर्फ कबूतरों और चमगादड़ों का अड्डा हो चुका है। ये देखिए अंदर बने ये पूरे पूरे महल जहाँ आज जाने पे भाई नाक खुली नहीं आप लोग रख सकते। चमगादड़ों के किस तरीके से यहाँ पे देखिए मलमूत्र पड़ा हुआ है कि यहाँ से निकलना, यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार है। इस खास सैनिकों के लिए ये जगह बनाई गई थी जिनमें यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। ये देखिए जहाँ पे सैनिक हमेशा बैठे रहते थे। चारों तरफ इस किले के ऊपर से देखोगे तो सब चंबल ही आपको नज़र आएगा, उसमें बसे ये गांव भी देखने को मिलेंगे। अभी तो इस गांव में नेटवर्क वगैरह पहुंच गया, से 3 साल पहले आए थे तो ये टावर वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पे नेटवर्क नहीं था। ये किले की बाहरी दीवार है, किले के फ्रंट में यहाँ से हम देख सकते हैं। किले के अंदर चलेंगे तो महलों में हम यहाँ से प्रवेश करेंगे
उससे पहले यहाँ पर कुछ एक आकर्षक चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पे भाई अभी भाई लोगों की भीड़ भी लग गई। यहाँ पर बनी हुई है उस समय की बावड़ी, आप लोग कुआं भी बोल सकते हैं, जो इस किले में या इस बीहड़ भरे किले में पानी की जो है पूर्ति करता था। इस तरीके के कुएं उस समय के राजा खुदवा लिया करते थे, ताकि इन बीहड़ों में या राजस्थान या मध्य प्रदेश में पानी की तो कमी हुआ करती थी। इन छोटे सकरे रास्तों से होकर हम पहुंच गए हैं इस कुएं के निचले भाग पर, जहां तक अभी हम आ सकते थे। ये अभी नीचे आ गए। अभी हम आप लोग को ये किले को वहां से विजिट कर रहे थे, लेकिन वहां से आने के बाद मैंने सोचा कुएं को यहाँ से भी दिखाया जाए। तो यहाँ से इसके अंदर हम झांक सकते हैं, क्योंकि खड़े होने के लिए पत्थर है, जहाँ पे पानी बिल्कुल है ही नहीं। नीचे से आने के बाद महल में अंदर जाने के लिए ये मेन प्रवेश द्वार हुआ करता था, और बाहर ये ग्राउंड हुआ करता था जहाँ बाकी अन्य चीज़ें बनी होती थी। ये वो मेन दरवाज़ा है, जहाँ से अंदर चलने पर हमें राजा रानियों का महल देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और आज देखिए बहुत सारा यहाँ पे मरम्मत का काम हो रहा है, और सामने ही ये बना हुआ एक चबूतरा भी दिख रहा है, जिसके नीचे भी पूरा महल बना हुआ है। महज एक ये चबूतरा नहीं, इसके अंदर बना अंडरग्राउंड पूरा कमरों के आकार का महल होगा। और ऊपर चल के दिखाते हैं कि ऊपर क्या हुआ करता था। पहले गौर से देखिए, इस दरवाजे पे पहरेदारी देने के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, जहाँ ऊपर खड़े होकर सैनिक पहरेदारी इस महल की या इस किले की किया करते थे। अभी हम पहुँचे हैं इस किले के दीवाने आम और दीवाने खास वाली वो जगह पर। ये उस समय का दीवाने आम हुआ करता था। इस चबूतरे के नीचे पूरा एक महल बना हुआ है अंडरग्राउंड। ऊपर से महज ये चबूतरा है जहाँ आम जनता बैठी रहती थी। यहाँ पर आम जनता बैठी रहती थी, और राजा स्वयं यहाँ बैठकर उनकी फरियादें सुनते थे, उनकी परेशानियों का निवारण करते थे, और सज़ा देने का प्रावधान भी यहीं पे था आम जनता को। फाइनली अभी इस महल के हम अंदर आ चुके हैं, जहाँ ये राजा और रानियों का मुख्य निवास हुआ करता था। सामने जरा गौर से देखिए इन महलों को, और यहाँ बने इस वाच टावर को, जो उस समय के सैनिक इसके टॉप पे बैठकर इन दूर तरीके के बीहड़ों में नज़र रखा करते थे कि उस समय कोई डाकू या कोई अन्य सेना उन पर आक्रमण ना कर दे। तो यहाँ से दूर से ही कई किलोमीटर तक देखा जा सकता था। यहाँ पर और कई भवन बने हुए हैं, जिनकी मरम्मत अभी देखो यहाँ चल रही है। और सामने ही बना हुआ है एक ऐसा हॉल, जहाँ हो सकता है पुराने समय में नाच गाने का प्रोग्राम होता हो। यह राजा के नहाने की वो खास जगह हुआ करती होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए बैठने की भी सुविधा हुआ करती थी, और इस टब में उतरने की भी ये सुविधा हुआ करती थी, जहाँ पे कोने में एक पत्थर लगा होता था। बीच में पानी क्रॉस करने के लिए पाइप वगैरह दिए होते थे, जहाँ एक तरफ से पानी आता था और दूसरी तरफ से यहाँ पे निकल जाता था। तो ये गर्मियों में नहाने के भी काम में आया करता होगा। अंदर आते ही हमें यहाँ पर एक ज़मीन के अंदर जाता हुआ रास्ता देखने को मिला, जिसके अंदर मुझे इच्छा हुई तो मैं चलना चाहता हूँ भाई, और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ इन खुफिया गुफाओं के अंदर आखिर होता क्या था। क्या ये गुफा है या किसी बंकर के रास्ते हैं, जहाँ उस समय का खजाना छिपा रहता था। ओ भाई, यहाँ तो यार पूरा बंकर बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरे वो बंकर बने हुए हैं भाई, जहाँ पर पहले का खजाना छिपा होता था। अभी हम किले के साइड में बने हुए इस हिस्से पे आ चुके हैं, जहाँ पे ज़मीनी तल के अंदर जाने के लिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से रास्ते हैं, गलियारे हैं। ये देखिए, ये रास्ता, ये गलियारा हम जब मेन गेट से आ रहे थे खूनी दरवाजे से, तो हमें देखने को मिला था। तो मैंने सही ही कहा था कि ये मेन गेट से भवन के अंदर आने का वो गुप्त रास्ता होता था राजा के लिए। अगर वो बाहर से घूम के ना आना चाहें तो सीधे यहाँ से डायरेक्ट आ सकते थे। हम जाके भी आपको दिखा देते, लेकिन इतने चमगादड़ हैं यहाँ पर कि हम जाने की जो है ज़रूरत भी नहीं करेंगे। यहाँ पर बने पूरे भवन को हम ज़रा दिखाते हैं गौर से। ये देखिए, ये इस भवन का वो हिस्सा है जो पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उस समय के वो भूमिगत कक्षों में जाने के वो रास्ते हैं, जहाँ अभी हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये उस समय के फाउंटेन जो चला करते थे
पानी के प्रेशर से चलाए जाते थे बिना बिजली के। मतलब पूरी व्यवस्था हुआ करती थी इन महलों के अंदर। और ये दीवार के बाहरी दीवार पर बने हुए वो कहते हैं ना कि हवा महल के वो कक्ष हुआ करते थे, जो किले की बाहरी दीवार पर यहाँ पर बैठकर बाहर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। दोस्तों, इस किले में जब हम घूम ही रहे थे तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला एक हॉल, और हॉल के पास में छोटा सा गेट, और गेट के अंदर जैसे ही हमने रोशनी जलाई तो हमें देखने को मिला यहाँ के वो पुराने टॉयलेट, जो आज बुरी तरीके से तो बंद हैं, लेकिन कभी ये राजा रानी के पर्सनल टॉयलेट हुआ करते थे। ये देखिए, ये आज जब हम इस ऊपर वाले एरिया को घूम रहे थे तो हमें यहाँ पे एक नीचे की तरफ बंकर में रास्ता जाने को दिखा, जो तहखाने की तरफ जा रहा है। ये सुरंग है या तहखाना वो तो नीचे जाके पता चलेगा, लेकिन ये रिस्क मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। ओ भाई, काफ़ी अंधेरा है यहाँ तो। इधर तो ये आखिरी दीवार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या भाई, इसका अंत ही नहीं दिख रहा मुझे आगे, और आगे इतना अंधेरा है कि मेरी जाने में भी भाई हालत ख़राब हो रही है। जैसे जैसे इन महलों के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो भाई चमगादड़ों का जो है अड्डा हो चुका है। अभी हम सामने वाले इस पैलेस को देख रहे थे, इस भवन को देख रहे थे, और इस हिस्से पे जैसे ही हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर से इतने हमें चमगादड़ों की आवाज़ें आती हैं कि हम सुन के ही और उसकी बदबू से ही यहाँ पर रुक जाते हैं। कोशिश करेंगे कि अंदर चल के दिखाने के लिए कि इसके अंदर आखिर हमें, भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर मैं जाऊँ और आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी भाई। इन महल के अंदर अभी हम एक और ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जो दीवार के किनारे बने इस पूरे भवन को देखिए किस तरीके से बनाया गया था। और यहाँ से हम बाहर भी देख सकते हैं, जो अटेर गांव है यहाँ का, वो देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। उस समय ये गर्मियों में इतना ठंडा महल रहता था, उसकी वजह एक थी सीधे सामने बेहड़ों से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, बगल में चंबल नदी का होना, और मेहराबदार इन खिड़कियों से, इन दीवारों को एक खिड़कियों से बनाया गया था ताकि जो है अंदर रहने वाले राजा रानी या उनके सैनिक गर्मी से बच सकें, और यहाँ से नज़र भी रखी जा सके। इस तरीके से गन पॉइंट उस समय बनाए जाते थे जहाँ से सैनिक चारों तरफ देख पाते थे। ये वाला पोर्शन पूरा आप लोग को घुमा देने के बाद इस कुएं को दिखाते हैं। इस कुएं में आप लोग देखोगे तो काफ़ी गहरा है भाई, जिसमें पानी की पहले पूर्ति हुआ करती थी। और यहाँ से हम इंटर करेंगे इस महल के अंदर, जहाँ सीधा ही हम आप लोगों को ऊपर लेकर चलेंगे। यहाँ से चलो, सीढ़ी अंदर है नहीं, आ जाओ, यही सीढ़ियाँ ही अंदर है ऊपर जाने के लिए। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम इसके पूरे ऊपरी तल तक जा सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है भाई। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चढ़ाई है वो कितनी ऊंची है। ये देखिए, महल के और नीचे तहखाने तो अभी आप लोगों को हमने दिखाए नहीं। और ये वो वॉच टावर है जहाँ से सैनिक इस किले के चारों तरफ नज़र रखा करते थे भाई। देखिए, ये पूरे पीछे महल की मरम्मत चल रही है, चारों तरफ पूरे महलों की मरम्मत हो रही है भाई। इस किले के उस पहाड़ तक हम जा सकते हैं, सामने जो दिख रहा पहाड़ है ना, उस छतरी तक हम लोग चल सकते हैं, और चलेंगे भी। अभी किले के इस भाग को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ये वाला बनना है। और सामने दिख रहा खूबसूरत चंबल का आप लोग नज़ारा देखिए, इन कई किलोमीटर बने चंबलों में, है ना, कैसे उस समय डाकू रहते थे आप लोग अंदाज़ा लगा लो। कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे, पर इन बीहड़ों में बागी बन के कूद जाया करते थे। अभी हम चलेंगे वहाँ पे, जिसके लिए मुझे वापस फिर नीचे चलना पड़ेगा। नीचे आने के बाद हमें यहाँ से उस छतरी तक जाना था, लेकिन यहाँ अगर नीचे जाने की सीढ़ियाँ हुई तो हम इधर भी चलेंगे। ये देखिए, प्रॉपर यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इस भाग को भी हम दिखाएंगे, पहले उसमें छतरी को दिखाते हैं, जो इस किले का मुख्य कहते हैं आकर्षक है, केंद्र है। ये देखिए, मेहराबदार इन दरवाज़ों को जरा गौर से देखिए, ये अलग ही एक वाइट पत्थर से बनाए जाते थे, जिन पे फूल पत्तियाँ इतनी सुंदर बनी रहती थी कि ये देखने में ही काफ़ी सुंदर लगा करते थे। और इस वॉच टावर में अभी हम वहाँ तक गए थे, वहाँ तक जाने के बाद ही हमको यहाँ तक ही गए थे यार। यहाँ पर देखिए, ये दरवाज़ा बंद है, ईंटों से लॉक है, पत्थरों से। ये 2 3 4 मंजिला तो अभी ऊपर रह गया था,
जहाँ सोचो अगर ऊपर पहुँच जाए तो दूर दूर तक कई किलोमीटर तक आज भी देखा जा सकता है। ये उस समय का वॉच टावर जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था और महल के बीचों बीच छत पे बनाया गया था, ये सबसे बड़ी बात है। और हम इंटर किए थे उस जगह से इस महल के अंदर। ये महल के बाहर का परिसर है, ये वो कुआं है और ये वो गेट जहाँ से हम इंटर किए थे। सेम इसी तरीके से छतरी हमें वहाँ देखने को मिलती है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, कभी यहाँ महफिल सजा करती होगी। ये जो जगह है उस समय की नाच गाने संगीत इत्यादि के लिए इस्तेमाल में ली जाती होगी और यहाँ बैठ के राजा उसका आनंद लिया करते होंगे। यहाँ की ये पुरानी दीवार की वो नक्काशी है जो हमें आज देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे कुछ मरम्मत नई भी कर दी गई है। काफ़ी ये किला जर्जर था, लेकिन एएसआई के अंडर में आने के बाद यहाँ काफ़ी प्रोटेक्शन इसको मिल पा रहा है। ये वो बुर्ज हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, लेकिन कई महीने बाद ये इतने प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, किला एकदम नया लगने लगेगा। ये भाग पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये वो वॉच टावर जो यहाँ की सुरक्षा के लिए बनाया गया और ये वो छतरी जहाँ आज हम यहाँ से बाहर देखेंगे तो काफ़ी सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा भीड़ों का। उसके साथ साथ यहाँ से आने वाली हवा भाई मन को मोह लेगी आपके। भाई अभी हम चल रहे हैं इस महल के दूसरे हिस्से में, जहाँ से ऊपर से कुछ सीढ़ियाँ हमें नीचे की तरफ मिली हैं और ये वो मरम्मत वाला हिस्सा है। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ, इधर से निकल चलेंगे अपन। ये देखो, ये वो दूसरा हिस्सा है इस किले का जिधर मरम्मत चल रही है और मरम्मत में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इस यहाँ का सही भी कर दिया गया है भाई। ये यहाँ के गलियारे हैं और गलियारों में ही आप लोगों को नीचे जाने के रास्ते भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए पूरी यहाँ की फ़र्श को भी मेंटेन कर दिया गया, यहाँ के दीवारों को भी मेंटेन कर दिया। और इसके नीचे बने ये बंकर में ज़रा मैं लाइट मारता हूँ तो देखता हूँ क्या कुछ मुझे दिखाई पड़ेगा या नहीं। नीचे का जैसे ही मैं देखो लाइट मार रहा हूँ तो नीचे बंकर बने हुए हैं प्रॉपर। देखिए कुछ सामान पड़ा हुआ है मरम्मत का ही, और चमगादड़ों का भाई सब मलबा पड़ा हुआ है। देखो टॉर्च लगाने पे उड़ भी रहे हैं। तो ये बंकर बने हुए 1 मंजिला 2 मंजिला करीब नीचे की तरफ बना हुआ है, जो कि अभी नीचे जाना अलाउ नहीं है। जितनी भी यहाँ पर आप लोग जालियाँ देखोगे ना, ये जालियाँ नीचे बंकर में रोशनी जाने के लिए रखी गई हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। ये वाला हिस्सा काफ़ी मरम्मत इस हिस्से की हो चुकी है ना। और इधर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ से नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ मुझे देखने को मिलती हैं। तो ज़रा मैं एक बार हो के तो थोड़ा बहुत आऊँगा ही। ये सीढ़ियाँ नीचे बंकर की तरफ जा रही हैं भाई। ज़रा गौर से देखो इन बंकरों में आप लोगों को घुसने पे क्या देखने को मिलता है भाई। आज यहाँ आना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ये ज़मीनी तल के नीचे बने हुए वो बंकर हैं जहाँ आज शायद ही कोई आता होगा। देखिए पूरे चमगादड़ों का यहाँ पे बसेरा हो चुका है। अंदर से आने वाली बदबू हमें यहाँ पे बोलने से भी रोक रही है। और ये जो दरवाजे में जो घुस रहे हैं ना यहाँ के चमगादड़, उधर भी पूरा महल बना हुआ है जो मैं अभी ऊपर से टॉर्च लगा के आपको दिखा पा रहा था। तो ये उस दीवाने आम के बगल में ही जैसे आप लोग एक छावनी देखोगे तो ये कोई आम छावनी नहीं है। ये उस समय के राजा के मेन हाथी के बांधने की रहने की वो जगह होती थी। ये जो 4 पिलरों वाली एक छतरी नुमा आकृति देख रहे हैं, इसके बीचों बीच हाथी को यहाँ पे बांधा जाता था और राजा का मेन हाथी इसी जगह पे रहा करता था।